गवर्नमेंट ने 16 ड्रग कॉम्बिनेशंस को बैन कर दिया। क्या आप भी ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं? अगर आप या आपके घर में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक, पेन किलर या स्किन क्रीम यूज होती है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को इमीडिएट इफेक्ट से बैन कर दिया, लेकिन सवाल ये है क्या ये मेडिसिन डेंजरस थी? क्या जिन लोगों ने ये मेडिसिन ली हैं उन्हें टेंशन लेनी चाहिए? और अगर आपके पास ये मेडिसिन है तो अब क्या करना चाहिए? और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के सेक्शन 26A के अंडर 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन के मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जो कि कब आपके 1940 में आया, 1940 के सेक्शन 26A में, सेक्शन 26A के अंडर 16 फिक्स्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशंस को पूरी तरह से मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है। ये डिसीजन किसी एक कंपनी के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पेशेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक कदम है। एक्सपर्ट्स ने रिव्यू के बाद कंक्लूड भी किया है कि ये कॉम्बिनेशंस का साइंटिफिक एविडेंस और थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन सफिशिएंट नहीं था। मतलब इन ड्रग कॉम्बिनेशंस के बारे में जो जानकारी दी वो पर्याप्त नहीं थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशंस हैं, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम यही समझेंगे कि फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन से हम क्या समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब दो या उससे ज्यादा मेडिसिन को एक ही टैबलेट या कैप्सूल में या सिरप में फिक्स्ड क्वांटिटी में कंबाइन किया जाए, दो या दो से ज्यादा टैबलेट या कैप्सूल हो या सिरप हो, उनको कंबाइन किया जाए तो उसे हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल देते हैं, जैसे कि आपकी जो बीपी की मेडिसिन हैं, कौन सी बीपी की मेडिसिन हैं, इसी के अलावा जो टीबी की मेडिसिन हैं, और अगर हम बात करें जो डायबिटीज की मेडिसिन हैं, ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन में यूजफुल होती हैं। लेकिन हर कॉम्बिनेशन साइंटिफिकली सही हो ये जरूरी नहीं हो सकता। अगर किसी कॉम्बिनेशन का कोई प्रूवन मेडिकल बेनिफिट नहीं है और उससे साइड इफेक्ट्स का रिस्क ज्यादा है, आपको पता है ये साइड इफेक्ट्स बहुत सीवियर भी हो सकते हैं, और अगर ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है तो उस केस में तो उसे हम इर्रेशनल एफडीसी मानते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम इर्रेशनल एफडीसी कह देते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से उसके प्रूफ्स हमारे पास नहीं है। अब इसी के रिलेटेड गवर्नमेंट ने बैन क्यों लगाया? इन ड्रग कॉम्बिनेशंस पे बैन लगाने का रीजन क्या था? पहला मेन रीजन रहा कि साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, साइंटिफिक एविडेंसेस जो थे वो मिसिंग थे, याद रखिएगा। इसी के अलावा थेराप्यूटिक, इनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, इन ड्रग्स का थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन मिसिंग था। इसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रिस्क और बेनिफिट इसके ज्यादा थे। क्या? रिस्क और आपके बेनिफिट्स में तालमेल नहीं बैठ रहा था, रिस्क ज्यादा थे, बेनिफिट्स कम थे इसके। कुछ कॉम्बिनेशंस अननेसेसरी बना दिए गए, एंटीबायोटिक्स यूज करवा रहे थे जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का भी रिस्क बढ़ रहा था। आपको पता है लंबे समय तक कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी ड्रग देंगे, हमारा शरीर उसके खिलाफ ससेप्टेबल हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, और इन ड्रग कॉम्बिनेशंस के साथ भी यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब एक्सपर्ट कमेटी और DTAB रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगाया। कौन कौन से मेडिसिन बैन हुई हैं? अब बात करते हैं उस मेन इंपॉर्टेंट चीज पे। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस, और अगर हम बात करें एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशंस की तो कुछ ये कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, जैसे कि अमोक्सिसिलिन सेरेटोपेप्टाइडेज, अमोक्सिसिलिन सेरेटियोपेप्टाइडेज प्लस लैक्टोबैसिलस को बैन कर दिया है। सेफ्रॉक्सिम सेरेटियोपेप्टाइडेज को बैन कर दिया है। अमोक्सिसिलिन, क्लोएक्सिलिन और इसी के अलावा लैक्टिक एसिड बैसिलस और सेरेटियोपेप्टाइडेज को भी बंद कर दिया है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नाम मेंशन करने के बजाय आपको ड्रग कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ जो बिल्कुल बैन है यहाँ पर। उसी के बाद में आपको ध्यान देना है कि पेन रिलीफ जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड प्लस इथोहिपेटाजाइन का जो भी आपके कॉम्बिनेशन था उसे भी बैन हो गया है।
पैरासिटामोल प्लस लिग्नोकेन का भी यहाँ पर बैन हो गया है। और जो आपने न्यूज सुनी है आजकल कि भाई पैरासिटामोल बैन हो चुकी है, उसका ये है कि पैरासिटामोल जो आपके कॉम्बिनेशंस में आती है वो पूरी तरह से बैन हो चुकी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टमक पेन के या फिर एंटीस्पास्मोडिक जो कॉम्बिनेशंस होता है, जिसमें अगर हम बात करें डाइसाइक्लोमीन, पैरासिटामोल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड, ये भी बैन हो गया है। इसी के अलावा डाइसाइक्लोमीन, पैरासिटामोल, क्लिडिनियम ब्रोमाइड के साथ साथ क्लोरडियाज़ेपाक्साइड जो है वो भी यहाँ पर बैन हो गया है। इसी के अलावा एक चीज और गवर्नमेंट ने बैन की है, वो है आपके डायबिटीज मेडिसिन ग्लाइकोलाइजाइड क्रोमियम जिसे हम बोलेंगे पिकोलिनेट। एक चीज और है, फिफ्थ आपके मेन बैन लगा है जो आपके एलोवेरा बेस्ड स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं और जो कंपनीज ये क्लेम कर रही हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में एलोवेरा के एसेंस पाए जा रहे हैं, एलोवेरा पाया जा रहा है नेचुरल फॉर्म में या कैसे भी, तो वो भी अब बैन हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने कई एलोवेरा बेस्ड कॉम्बिनेशन को भी बैन किया, जिसमें अगर हम बात करें ज्यादा कॉम्बिनेशंस आपको पता ही है, एलोवेरा, विटामिन ई, ऑरेंज ऑयल, जोजोबा ऑयल, व्हीट ग्रीन ऑयल, टी ट्री ऑयल, एलिनेट ऑयल या फिर डी पेंथिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स कंबाइन किए गए थे, उन्हें भी अब बैन हो गया है। बात इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये नहीं था, मेन पर्पज ये था कि आपको कुछ सॉल्ट्स के बारे में बता दिया जाए, मे भी हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए आपसे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या पेशेंट्स को मेडिसिन तुरंत बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है न्यूज सुनने के बाद में एक पैनिक अटैक तो जरूर आया है, तो आंसर है नहीं। देखिए ये ड्रग जो कॉम्बिनेशन है लंबे समय से चल रहे थे, डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का भी फिलहाल के लिए यही कहना है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बैन मैन्युफैक्चरर और सेल पर है। अगर आप ये मेडिसिन ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के मेडिसिन बंद मत कीजिएगा। आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने घर में भी ये जरूर बताएं कि हालांकि आजकल सब लोग अवेयर हो चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उन्हें भी सुनने में आ रहा होगा पैरासिटामोल बैन है, हम नहीं लेंगे। भाई ऐसी जरूरत नहीं है। जो आपके डॉक्टर हैं, फाइनल सजेशन, फाइनल कॉल उन्हीं का होगा। डॉक्टर आपको सेफर अल्टरनेटिव इसका प्रोवाइड कर देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए ये जो इतनी लंबी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है नॉर्सेट स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकता है, आरआरबी में लेटेस्ट जो आपकी न्यूज में चल रही होती है चीजें, उनसे संबंधित नर्सिंग कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टाफ नर्स में, सीएचओ में, इन सब एग्जाम्स में भी आपके करंट से कनेक्ट करके आपसे नर्सिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है, और ये जो आपके एक एक्ट मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो आपके 1940 में आया था। बाय मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे 190 लिख दिया है। 1940 में जो ड्रग एक्ट आया वो। और अगर हम बात करें ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थेराप्यूटिक जस्टिफिकेशन वगैरह पता होना चाहिए। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, गवर्नमेंट का पर्पस मेडिसिन को अननेसेसरी बैन करना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को बैन किया गया है जो मार्केट में कोई प्रॉपर एविडेंस के साथ एग्जिस्ट नहीं करनी है। इसी के अलावा एज एन इंडियंस हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कीजिए, डॉक्टर की एडवाइस के बिना प्लीज ड्रग्स को कंज्यूम ना करें, और हमेशा रैशनल और प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का ही यूज करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लासेस के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम कुछ चीजें सुनकर घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है। ड्रग कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए हैं, एक एक करके आप वो भी देख सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस को बैन किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बात सुनकर कि पैरासिटामोल के समेत कुछ दवाइयां आपके बैन हो गई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए नेसेसरी जानकारी हमेशा लेकर हाजिर रहता है। इसी के अलावा आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कोई डाउट्स हैं, कोई फीडबैक देना है, कमेंट्स में प्लीज दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।